everyone, welcome to EduTap UPSC CSET YouTube चैनल। माय नेम इज मेघना। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो रीजनिंग से रिलेटेड होंगी, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उसको डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी चैप्टर का आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्किप कर दीजिए, बट अगर आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो ये ट्रिक्स आपको ज़्यादा क्लियरिटी से समझ आएगी एंड आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आप इनको अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ट्रिक। जब भी हमें टाइम निकालना हो, टाइम किसका, जब भी आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है, कोई एक एंगल बनाता है, आपको एंगल गिवन होगा कि 180 डिग्री 90 डिग्री, कौन सा एंगल यहाँ पे जो भी बना रहा है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, ठीक है, तो वो कौन से टाइम पे इस पर्टिकुलर एंगल को बनाएंगे, ठीक है, कौन से टाइम पे, तो आपको वो टाइम निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू 30H प्लस माइनस थीटा 2/11, जहां पर T मतलब जो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, H मतलब जो आपके पास आवर्स गिवन हो रखे हैं यहां पर, ठीक है, H का मतलब जो आवर्स आपको यहां पे गिवन हो रखे हैं। सपोज आपको पूछा गया है कि 7 से 8 बजे के बीच में ये कब होगा, आपको एक इंटरवल दिया होगा, उस टाइम के बीच में, उस इंटरवल के बीच में आपको एग्जैक्ट टाइम निकालना होता है। जैसे 7:10 पे हो रहा है, 7:15 पे हो रहा है, तो ये एग्जैक्ट टाइम आपका कहां से आएगा, यहां से आएगा, ठीक है। H की जगह पे आप इस टाइम की लोअर लिमिट रखते हो क्योंकि 7 से 8 के बीच में है, तो आप क्या रखोगे, हमेशा लोअर लिमिट रखोगे जो आपको टाइमिंग गिवन हो रखी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करना है जब भी टाइम निकालना हो किसी एक पर्टिकुलर एंगल को बनाते हुए, किसके बीच में, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट जो ट्रिक है सेम इसी तरीके से है, क्लॉक का ही है। द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड कैसे हम निकालते हैं, इस टाइम पे आपको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, सपोज 2:03 हो रहे हैं, 2:13 हो रहे हैं, 4:15 हो रहे हैं, इस टाइप का आपको एक टाइम गिवन हो रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे टाइम आपको गिवन हो रखा होगा और यहाँ पे हमें थीटा मतलब एंगल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एंगल निकालना होता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू 30H माइनस 11/2m, ठीक है, 11/2m, और बाहर ये मोड का साइन है, बाहर क्या है, ये मोड का साइन है, ठीक है। मोड क्यों, बिकॉज द एंगल विल बी पॉजिटिव एंड दैट्स व्हाई आपका मोड आ रहा है, मतलब अंदर आपका सब्ट्रैक्ट माइनस करके प्लस माइनस का भी आंसर आएगा, तो वो बाहर आपका प्लस का आंसर होगा, ठीक है। तो वहां पे H कौन है, जो आपको R गिवन हो रखे हैं। सपोज हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4:30 हो रहा है, ठीक है, AM PM कुछ भी हो रहा है, तो R के जगह पे हम 4 को रखेंगे, ठीक है, एंड मिनट की जगह पे जो M गिवन हो रखा है, मिनट मतलब वो पीछे का टाइम होगा आपका, जो भी टाइम आपको गिवन होगा। सो यहां से हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके बीच की बात कर रहे हैं हम, आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच की बात करें, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ये एंगल, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो इससे पहले वाले में हमने क्या फाइंड आउट किया था, ध्यान से देखो, टाइम किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है, आपको एक इंटरवल गिवन होगा, इस बीच एग्जैक्ट टाइम पूछा जाएगा और आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके एक एग्जैक्ट टाइम आएगा, ठीक है। यहां पर एंगल गिवन नहीं है, एंगल ढूंढना है और टाइम गिवन होगा एग्जैक्ट, उस एग्जैक्ट टाइम का आर और मिनट आप यहां रखोगे और बस आपको ये मैथमेटिकली सॉल्व करना है थीटा के लिए, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्लॉक के दोनों ट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास रैंकिंग चैप्टर का है, जब हमें टोटल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं किसी भी रो के अंदर, तो हम कैसे करें, या सपोज हमें टोटल नंबर तो गिवन है बट किसी एक पर्सन की पोजीशन या रैंक आपको पूछी गई है, लेफ्ट से या टॉप से या बॉटम से, कहीं से भी आपको रैंक पूछी गई है, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें, T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस आपको ये पता होना चाहिए अप्लाई कहां पर होगा, ठीक है। आपका ऐसा नहीं कि हर जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट होगा, बट आप इस
इसकी हेल्प से काफी चीजें आप लोग समझ पाओगे और उसको सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे टी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। अब आपके पास किसी रो के अंदर, चाहे वो गिवन हो लीनियर में हो, चाहे वो टॉप से बॉटम में अरेंज हो, चाहे किसी क्यू में अरेंज हो, कैसे भी अरेंज हो, टी मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन, एल मतलब उसकी एक साइड से रैंक। मान लो अभी हम बोलते हैं एल को टॉप साइड से या फिर लेफ्ट साइड से, तो रैंक ऑफ अ पर्सन, रैंक फ्रॉम लेफ्ट, और रैंक फ्रॉम टॉप साइड, रैंक फ्रॉम फ्रंट साइड, क्योंकि किसी फ्रंट से उसकी रैंक क्या है और पोजीशन क्या है, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, आर इज रैंक फ्रॉम, उसकी दूसरी डायरेक्शन अदर डायरेक्शन से लगा लो, रैंक फ्रॉम राइट डायरेक्शन और बॉटम और बैक या बिहाइंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आर का मीनिंग हो गया। अब ऐसा नहीं है कि एल की लेफ्ट होगा तो ही आप एल रखोगे, एल मतलब एक रैंक उसकी एक साइड से रैंक, और आर मतलब दूसरी साइड से रैंक, -1 हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए। बट एक चीज याद रखना, इसमें ये काम है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रैंक शुड बी ऑफ, रैंक should be of the same person। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। रैंक क्या होनी चाहिए, सेम पर्सन की होनी चाहिए यहाँ पे, तभी जाके आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, T = L + R-1। सेम पर्सन मतलब राम की रैंक अगर लेफ्ट से है तो राम की ही रैंक आपको राइट से है, तब जाके आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, ऐसा वाला। ओके, अब यहीं से हम किसी पर्सन की पोजीशन दूसरी डायरेक्शन से भी निकाल सकते हैं। अब ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, इसमें 3 वेरिएबल दिख रहे होंगे आपको, 3 वेरिएबल की जगह हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो इन 3 वेरिएबल की जगह आपको अगर कोई भी 2 वेरिएबल गिवन होंगे तो आप तीसरा निकाल पाओगे। सपोज मुझे यहाँ से एल की वैल्यू निकालनी है, मान लो एक साइड से रैंक निकालनी, तो T = +1, मतलब L = +1 - R हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको L की रैंक भी निकल गई। तो यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया किसी पर्सन का दूसरी साइड से भी रैंक। बट याद रखिएगा, ये रैंक्स आपकी सेम पर्सन की होनी चाहिए, 2 अलग अलग पर्सन की नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जब हम 2 अलग अलग पर्सन की बात करते हैं तो उनके बीच में काफी हमारे और चीजें जुड़ जाती है, जैसे उनके बीच में कितने लोग हैं, उनके लेफ्ट में कितने हैं, राइट में कितने, ये सारी चीजें हमारी जुड़ जाती है, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, और आपको एक ही पर्सन की रैंक दोनों साइड से मिल चुकी है, आपने कैलकुलेशंस किया, मिल चुकी है, तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। इसी चैप्टर का हमारे पास एक और पॉइंट है, पर्सन्स बिटवीन 2 पर्सन, मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने हैं बीच में कितने लोग हैं। सपोज ए यहाँ पे बैठा है, लेफ्ट से ए की रैंक 7th है, बी की रैंक 19th है, तो हमारे पास इनके बीच में कितने लोग बैठे होंगे। अगर नॉर्मल क्वेश्चन हो, जैसे मान लो ए 5th रैंक पे है और ये आपका 9th रैंक पे है, लेफ्ट से ही एक ही डायरेक्शन से आपके ये हैं एक ही पोजीशन पे, और सॉरी आपके एक ही डायरेक्शन से इनकी अलग अलग रैंक गिवन है, तो एक ही डायरेक्शन से आप काउंट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर ए पर्सन यहाँ पे है तो एक पर्सन यहाँ होगा इसके बीच में, 6th वाला, फिर 7th वाला और फिर 8th वाला, राइट, 6th वाला, 7th वाला, 8th वाला, तो इनके बीच में हमने निकाल लिया 3 पर्सन है, तो ये तो इजी है क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन से उनकी रैंक गिवन हो रखी थी। बट जो क्वेश्चन आता है कई बार वो ऐसा आएगा कि मान लो इसकी रैंक आपको राइट से गिवन होगी, इसकी रैंक आपको राइट से गिवन होगी, तो हमें यहाँ पे पता नहीं होता है कि ये किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस बनते हैं, 2 आपके पॉसिबिलिटीज बनते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग केस। मीनिंग अगर इसकी 9 से गिवन है तो हमें क्या पता कि ये इधर भी हो सकता है या इधर ही है, तो अगर ये इधर हो रहा है, मान लो ये अपनी पोजीशन को ओवरलैप कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो जिसमें पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन, पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन ऐड करेंगे माइनस टोटल पर्सन, ये गिवन होगा आपको -2,
और अगर ये ओवरलैप नहीं करते हैं, सिंपल ऐसे ही गिवन हो रखे हैं, ऐसे ही आप इनको अरेंज करते हो, तो तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कि टोटल पर्सन में से पोजीशन फर्स्ट और सेकंड की माइनस कर दो। अब इसमें थोड़ा सा अच्छे से इसको और समझते हैं। हमें क्या पता कि कहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, हम एकदम से देख के कैसे बता देंगे। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होता है, जब भी आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन छोटा हो इन दोनों के रैंक से, फर्स्ट प्लस सेकंड जो पर्सन है, जो पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन, पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन किसी भी डायरेक्शन से गिवन है, ठीक है, तो इन दोनों की रैंक से अगर आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन कम हो, सम से कम हो, तो आपका ओवरलैपिंग केस होता है। बिकॉज टोटल नंबर से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए था उस रो के अंदर किसी की रैंक का सम, राइट, बट हो रहा है, इट मींस उसे ओवरलैप करना पड़ेगा। इसका मतलब उनकी जो रैंक्स है वो ओवरलैप होगी, जिससे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो उतने ही आए, ठीक है। तो ये कब अप्लाई होगा, जब भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन इनके सम से कम होंगे। और ये कब अप्लाई होगा, सिंपल, जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपके इनकी रैंक के सम से बड़ा होगा, तो नॉन ओवरलैपिंग, मतलब सिंपल केस, आप स्ट्रेच कर रहे हो उसको, जितना लंबा खींच सकते हो उतना कर रहे हो, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है हमारे, इजिली वी कैन यूज इट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एनी टू पर्सन। तो याद रखिएगा, आपके पास ये चीजें अवेलेबल भी होनी चाहिए। सपोज आप ये लगा रहे हो फॉर्मूले, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए माइनस फर्स्ट पर्सन की रैंक, दूसरे पर्सन की रैंक आपके पास होनी चाहिए दूसरी डायरेक्शन से। इसकी लेफ्ट से है सपोज, तो इसकी राइट से है, या इसकी टॉप से है तो उसकी बॉटम से, ठीक है। सिमिलरली आपके पास इसमें टोटल नंबर पर्सन और दोनों की रैंक आपके पास होनी चाहिए, तभी आप बिटवीन नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे निकाल पाओगे। ओके, चलिए, सो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट ट्रिक। नाउ रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, ये आपका 2024 के एग्जाम में भी आया था एक क्वेश्चन। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में हमारे पास क्या है, दो चीजें हम यहाँ पे से शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। आपका कॉन्सेप्चुअल भी है इसके अंदर, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक में हमारे पास क्या है, ईयर्स विच इज, दो चीजें, ईयर विच इज immediately after a leap year, ठीक है, एज यू कैन सी, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो कैटेगरी है, एक तो ये हो गया कि एक ईयर जो है आपका इमीडिएट आफ्टर किसी लीप ईयर के होगा, और ईयर विच इज नॉट इमीडिएट आफ्टर अ लीप ईयर, ठीक है, ओके। ठीक है, सो दो कैटेगरीज आती है हमारी यहाँ पे। तो इसमें आप क्या करोगे, सिंपल उस ईयर में +6 कर दो, आपका वो नेक्स्ट +6 करके जो भी आपका रिजल्टेंट निकलेगा उस ईयर से वो रिपीट कर रहा है, मतलब उस ईयर के सेम कैलेंडर है उसका। यहाँ पे हम क्या करेंगे, +11 करेंगे, जहां पे कोई भी ईयर आपका इमीडिएट आफ्टर कोई लीप ईयर ना हो, तो ठीक है, देख सकते हो आप इसको, ओके। तो विच इज नॉट इमीडिएटली आफ्टर अ लीप ईयर, आप वहां पे +11 करो, आप यहाँ पे +6 करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा यहाँ पे किसी लीप ईयर के बाद अगर मैं करूँ तो 2016 है सपोज, तो 2000 हम यहाँ पे किसको ले लेते हैं, हमें फाइंड आउट करना है 2017 का रिपीटेशन ईयर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, +6। अगर हमको मान लो यहाँ पे कोई ईयर है जो इमीडिएट आफ्टर लीप ईयर नहीं है, सपोज 2018, ये तुरंत 2016 के बाद नहीं आता है, वो आता है, तो हमारे पास क्या हो गया, इसमें हम +11 करें, आंसर रिपीटेशन कैलेंडर आ जाएगा। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब है एक ईयर का जो कैलेंडर होता है, एक ईयर का वो सेम हो। सपोज जनवरी 31 को वहां पे संडे आ रहा है तो वहां पे भी संडे आएगा, मंडे आ रहा है तो मंडे आएगा, ऐसा, ओके। चलिए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर अल्फाबेटिक सीरीज वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये।
तो आपका पास हम प्लेस वैल्यूज कैसे लर्न करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली प्लेस वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। ये दो वर्ड्स सिफ्लोरक्स। तो इनको आप याद कैसे करोगे, आप याद रखिएगा ये 3 के मल्टीपल में रहता है, ये आपका 5 के मल्टीपल में चलता है। तो यहाँ पे हर किसी की जो प्लेस वैल्यू 5 के टेबल पे रहेगी, इसमें 3 के टेबल। तो 5 से स्टार्ट होगा, 5, 10, 15, 20 एंड 25 यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी 3, 6 आपका, फिर 9, फिर आपका 12, 15, 18, 21 एंड 24, ठीक है। तो ये हमारे पास फिक्स हो गई कि हम प्लेस वैल्यूज को फटाफट से याद रखें। एजोटी बोल लो 5 के मल्टीपल, फटाफट आप दिमाग में याद रख लोगे, और सिफ्लोरक्स बोल लो, फटाफट आप लोग दिमाग में याद रख लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास अब क्यूब वाला चैप्टर है। सपोज एक क्यूब अगर पेंट होता है और उसके बाद वो कट होता है, एक क्यूब अगर मतलब बड़ा क्यूब है उसको आपने पेंट कर दिया और उसको छोटे छोटे स्मॉल इक्वल क्यूब्स में ही कट किया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब, उन स्मॉलर क्यूब्स का नंबर पूछा जाता है जो 3 साइड, जिनका 3 फेस पेंट हो। मतलब अब इतने बड़े क्यूब से हम एक छोटे छोटे क्यूब यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा क्यूब है जिसके तीनों साइड, ऊपर भी यहाँ भी मान लो तीनों साइड पेंट हो, या फिर सिर्फ 2 साइड पेंट हो, या फिर एक भी नहीं हो। तो ये सब हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई बिगर क्यूब किसी कलर से पेंट हुआ है, उसको हमको डायरेक्ट पूछा गया है कि छोटे क्यूब का नंबर निकालो जो कि आपके 3 फेस पेंट हो जिनका। तो आपको पता होना चाहिए हमेशा कि हमारे पास जो क्यूब है उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। अब तीनों साइड पेंट किन क्यूब्स के होंगे, किन स्मॉल क्यूब्स के होंगे, जो कोने पे होंगे ना, जो कॉर्नर पे होंगे वही 3 साइड पेंट हो पाए होंगे अगर हम उनको काट के अलग करें तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारे 8 नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे, स्मॉल क्यूब्स, ठीक है, जिनकी आपकी 8 साइड होगी। 8 से ज्यादा नहीं होता है कभी भी, मतलब किसी भी क्यूब की 4 साइड पेंट नहीं होगी, 3 साइड इज मैक्सिमम, 3 फेस इज मैक्सिमम, ठीक है। तो 8 वहां पे क्यूब होंगे। सपोज हमें पता करना है कि 2 फेस पेंटिंग, मतलब 2 फेस किसके पेंट है, कितने नंबर ऑफ क्यूब हैं जिनके 2 फेस हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 12n-2 का, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर, ओके। तो हमारे पास 12 क्यों यूज किया, इसको याद रखने का एक तरीका सीख लो। 12 क्यों यूज किया, क्योंकि जो 2 फेस वाले पेंट होगा वो हमें हमेशा एज पे मिलेगा, एज पे, ठीक है। तो हमारे पास कितने एज हो गए, 12, किसी क्यूब के अंदर 12 एज, तो 12n-2, ठीक है। अगर एक फेस पेंट पूछा है तो एक फेस कहाँ होगा, हमेशा जो क्यूब छोटे निकल के आएंगे वो कहाँ से निकल के आएंगे, जिनका सिर्फ एक ही फेस होगा पेंट, वो फेस से निकल के आएंगे, मतलब क्यूब्स के फेस से। आपके पास क्यूब गिवन है तो उनके 6 फेसेस हो गए, ठीक है। तो उन फेस में से जो कट होगा, जो कि ना कि एज पे है ना ही कॉर्नर पे टच है, तो वो सिर्फ फेस पे है, तो 6n-2 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो यहां पे ये हमारे पास फाइंड आउट करने का आंसर होगा। अगर मुझे निकालना है 0 फेस पेंटेड या किसी का एक भी फेस पेंट नहीं हुआ, वो क्यूब कहाँ होंगे आपके, वो अंदर होंगे, छुपे हुए होंगे, सबसे सराउंड हुए होंगे, सबसे कवर हो रखे होंगे, तो वो पेंट ही नहीं हो पाए। तो इसका मतलब उनका 0 फेस पेंट है, कोई भी फेस पेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि वो अंदर की साइड है, तो n-2 का क्यूब। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हमारे होते हैं जहां पर हम नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकाल रहे होते हैं, किस में से, जब एक बड़ा सा क्यूब जो पेंट होकर कट किया गया उसमें से, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स हेल्प करेंगी, एंड आप इनको एक बार देखोगे तो आपको ये लंबे टाइम तक याद रहेगी, मतलब नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम दोगे तो उसके लिए ये आपके लिए यूजफुल होगा। ओके, सो आई होप आपको आज के इस सेशन से काफी कुछ सीखने को मिला है, एंड यू आर गोइंग टू अप्लाई दीज शॉर्ट ट्रिक्स इन योर प्रैक्टिस ऑल्सो, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन, आपकी जो स्पीड है थोड़ा सा और बूस्ट हो जाए और आपको चीज़ों का और यहाँ पे क्लैरिटी आ जाए। ओके, सो
नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कोर्स है। ये आपका 100 आवर्स का कोर्स है जिसमें आपका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों ही चीजें कवर हो रखी हैं, ठीक है। सो इसमें आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपका कंप्लीट जो आपके टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर यूपीएससी सीसेट एग्जाम, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है हर एक चीज को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, तो आप इसको कभी भी अपने टाइम टेबल के हिसाब से कवर कर सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको हर चीज पढ़ाई गई है। इफ यू आर वीक इन क्वांट्स तो आपको क्वांट्स का भी बेसिक चीजों से आपको कवर किया गया है, ओके। देन टेस्ट सीरीज भी है आपकी इसके अंदर। अगर आपको क्विज देना है, मान लो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट देना है, ठीक है, मान लो आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट देना, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, सपोज इंग्लिश का देना है, तो आप वहां से दे सकते हो। एंड आपके इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कवर हो रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वीकली लाइव डाउट सेशन। अगर आपके इस टाइम पे जब आप कोर्स ले चुके होंगे तो आपके मन में कोई डाउट आता है, हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि आपसे ये चीजें कवर नहीं हो रही है, मान लो किसी सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है, किसी सब्जेक्ट में आपसे चीजें कवर नहीं हो रही है, कैसे सारी चीजों को आपको पूरा जो शेड्यूल है उसको बनाना चाहिए कि सारा जो सिलेबस है क्या वो कवर होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो यू कैन रिजॉल्व योर डाउट्स इन लाइव सेशन। तो आपका ये वीकली बेसिस पे होता है, तो आप इसको टाइम टू टाइम रिजॉल्व कर सकते हो डाउट्स को, ठीक है। देन लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं आपकी, तो ये लाइव होंगी जिसमें आप अपने डाउट्स, अगेन जो भी आपका प्रैक्टिस है हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे, लाइव डाउट्स रिजॉल्व होंगे, जो चीज़ें आपको नहीं आती है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो और हमारी जो प्रिपरेशन है और बूस्ट होगी यहाँ पे से, ठीक है। तो लाइव रिवीजन क्लासेस बिफोर एग्जाम होता है, जब एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले, ओके। तो ये सारी चीजें हैं आपके इस कोर्स के अंदर। इफ यू आर समवन हु वांट्स टू enroll in this course or if you want to know more about this course, so you can call us on this number, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको काफी चीजें पता चल जाएगी। तो बिटवीन 9 to 6 PM आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, सो दैट यू विल नो हाउ टू एनरोल इन दिस, और क्या और डिटेल्स, क्या और डिलीवरेबल्स आपको मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गुड डे एवरीवन।